में भगवान दिखे थे, वो भगवान के इस अपमान पे इस समय चुप क्यों हैं? जिस तरह से इस विषय के ऊपर लगातार चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहती हैं? और लगातार नेताओं, अब तो बैन तक की बात आने लगी है। पहले मैं जो वर्तमान संदर्भ है उसकी बात कर लूं और उसके बाद मैं जो इस डिबेट से जुड़ा जो प्रश्न है उस पर मैं आऊंगी। आरजेडी ने हमेशा से जातीय जनगणना को लेकर के एक मुहिम चलाई है कि होनी चाहिए, उसका डेटा पब्लिक होना चाहिए। ये सारा जो तामझाम टंटा है वो इसी चीज़ का है। किसी तरह से करके हिंदू समाज में फांक लाओ, और उनकी पूरी राजनीति इसी बेसिस पे रही है। रशीदी साहब, मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है ये जो कंट्रोवर्सी है ये क्रिएट की जा रही है? पहले एक नेता ने बोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य ने या मिनिस्टर ने जो भी बयान दिया, हम उसको कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए इसी बात से कि हम रामायण का सम्मान करते हैं, और जो आदमी रामायण को इस तरह कहे, आप सुनिए, एक कहावत है, पेड़ लगाओगे बबूल का तो फूल कहां से पाओगे? कुरान में कहा है, वला तसुब्बुल लदीन यदूना मिन दुनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा दूसरे भगवानों को मानते हैं, किताबों को मानते हैं, उनको बुरा मत समझो, उनको अच्छा समझो। अच्छा समझना है। ये आस्था अलग चीज है, आस्था यहां से होती है। इसीलिए सारी लाइब्रेरियां जला दी गई थी। ये लीजिए, मतलब बोलने नहीं देंगे आप मुझे? नहीं, मैं सिंपल कह रहा हूं सर। नहीं, आपने तय कर लिया, अगर आपने तय कर लिया कि अच्छी, देखिए अपनी बात को रख लें, 50 माफ सेकंड। कीजिएगा, सॉरी, माफ कीजिएगा। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आस्था रखनी चाहिए। मुझे खुशी हुई देखकर, मुझे खुशी हुई कि रामचरित्र, एक सेकंड, आपकी टर्न नहीं है, आप नहीं बोलेंगे। ये रशीदी साहब ने अप्रिशिएट कर रहा हूं, मैं ताली बजा रहा हूं आपके लिए, ताली बजाइए रशीदी साहब के लिए। अब आपने बहुत अच्छी बात, अपनी बात पूरी जी, आप अपनी बात को पूरी करिए। और आपने बोला कि आस्था रखनी चाहिए, बिल्कुल आस्था रखनी चाहिए, और हर ग्रंथ में आस्था रखनी चाहिए, यही कहा ना आपने? आपको तो आदत है किसी भी बात को घुमा फिरा के करने की। अब बचेंगे। सुनिए, आपको तो यूं करने की आदत है ना। जलेबी बनाना है आपको? नहीं, मुझे जलेबी नहीं बनाना, ना मुझे जलेबी खाना है, ये आपका काम ना मुझे बनाना है ना खाना है। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, आपकी आस्था है ना? जो आपकी, आपने बोला मैं सम्मान करता हूं। सम्मान है ना आपका? सम्मान करता हूं। सम्मान है ना आस्था आपका? अलग चीज है। बिल्कुल, सम्मान अलग चीज है। सम्मान है ना आपका? सम्मान और आस्था को एक साथ मत जोड़िए। ठीक है, अलग जोड़ लिया, अलग सम्मान और आस्था को एक साथ मत अलग जोड़िए। जोड़ता हूं। आप पढ़े लिखे हैं, ऊपर रखा, आप पढ़े लिखे आपकी बात हैं, को माना, सम्मान करते हैं ना आप रामचरितमानस का सम्मान करते हैं ना? गलत मत उलझा नहीं, गलत नहीं उलझ रहा, आप ही की बात को बोल रहा हूं। आप रामचरितमानस का सम्मान करते हैं ना? अब आप अपनी बात, एक सेकेंड सर, रुकिए ना आप। एक मिनट, इसमें मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं है। मैं तो कहता हूं, आपने अच्छी बात बोली, ताली बजाई यहाँ पे पब्लिक ने, बिना हिंदू मुसलमान के रामचरितमानस का ये सम्मान करते हैं। अब मैं बताता हूँ आस्था क्या होती है। अब मैं बताता हूँ आस्था क्या होती है। सोमनाथ के मंदिर में गलत काम होते थे, वहां लड़कियां लापता हो जाती थी। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर नहीं तोड़ा था, बल्कि वहां होने वाले गलत कामों को खत्म किया था। पहचानिए वो शख्स कौन है, यही बैठा है, पहचानिए कौन है, वो आप है। और आपको आस्था है, और वो जो व्यक्ति कहता है कि प्रभु राम का मंदिर 100 साल बाद फिर वापस जाएगा, उस व्यक्ति की आस्था है। क्यों कहा आपने? देखिए, सम्मान को सम्मान समझो, उसका अपमान मत करो सर। साजिद रशीदी उसका अपमान, अब सुनो, अब सुनो। अमीश देवगन है, सुधांशु त्रिवेदी है, दिनेश दास जी है जो कि पादरी है, या फिर शोएब जवाई है, कौन है? या रितेश्वर जी महाराज है, कौन है? अब सुनेंगे नहीं? अब आप फंस गए तो आप सुनना सुनाना चाहते हैं? मैं फंसा ही नहीं हूं। कहां फंस गया मैं? जब सियासत राम पर होगी, जब सियासत रामायण पर होगी, तो ये बातें आएंगी। ठीक है, स्वामी जी, इनसे छोड़ के राम पर सियासत करना, अब पहली बार वो बोल रहे हैं, महाराज जी भी नहीं बोले। ओके, स्वामी जी, मैं इतना सा मात्र कहना चाहता हूं। आपने देखिए सोमनाथ मंदिर वाले बयान पर आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं, जो उन्होंने सोमनाथ मंदिर पे बयान दिया था। बोलने दिया करो, अपनी बात मत निकलवाया करो लोगों से। ये सर, हमारा कार्यक्रम में हम तो सवाल पूछेंगे ना। आप सवाल भी क्यों नहीं अभिव्यक्ति की आजादी बात है, निकलवाते मैं उनके मुंह में थोड़ी घुस जाऊंगा। तरीका है आपका बोलने का। कमाल की बात करते हैं। ये बोलो आप, ये बोलो। मैं सवाल पूछ रहा हूं, उस पर जवाब दीजिए। आप क्यों भाग रहे हैं अपने बयान से? मैं तो नहीं भाग रहा वो हूं। बयान पीछे आप भाग रहे हैं, इधर उधर बाएं दाएं। मैंने कहा कि मैं हूं, बात खत्म हो गई। आप बोलिए व्यर्थ टाइम हो रहा है। मैं मात्र इतना सा कहना चाहूंगा कि जुबान का खराब होना दिमाग के खराब होने का प्रथम लक्षण है। जब बात राम की हो तो मर्यादित होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि जातियों में बटा समाज अब एक हो? कितने लोग चाहते हैं? मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड
पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM